थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पिछले दिन में हम जिस विषय को देख रहा था, द पर्पस ऑफ क्रिएशन, यानी परमेश्वर की सृष्टि का उद्देश्य या मकसद क्या है, कुछ बातों के बारे में कल हमने सीखा था। उसी में चार और दो 6 बातें कल हमने आपसे कहा था। 6 बातें क्या क्या था? यानी फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, अपने वश में कर लो, अधिकार रखो, काम करो, उसकी रक्षा करो। ठीक है ना जी। फिर से बताता हूँ, हमने क्या सीखा था? फलो फूलो, पृथ्वी पर फूलो फलो, फूलो फलो, इसको अपने फलो वश में फूलो करो। नहीं, फलो फूलो नहीं, फूलो फलो। पहले फूल फिर फल होता है ना। तो फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, अपने वश में कर लो, अधिकार रखो, काम करे और उसकी रक्षा करे। यह चीजों को पहले हमें मन में रखना है। ये आयत से हमने निकाला है। अब कुछ गहरी भेदों को आज मैं बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने का एक और खास कारण है, वो यही था, मनुष्य सृष्टि का यही उद्देश्य है। इस दुनिया में, ध्यान से, इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना, साथ ही साथ दुनिया को विकसित करना, दुनिया को, जमीन को, मिट्टी को, वातावरण को विकसित करना, परिवर्तित करना, तरक्की में करना और इसे एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक स्तर पर हमें बढ़ाना है। ठीक है? पहले धरती थे, धरती में कुछ नहीं था और धरती में परमेश्वर ने पेड़ पौधे, जानवरों को, परिंदों को, सबको बनाए रखा। इसके बाद मनुष्य को बनाकर तब तक जमीन पर काम नहीं करता, कोई काम नहीं थे। भजन में लिखा हुआ, पानी नहीं बरसते थे, कोई खेती फसल उसके ऊपर नहीं होता था, बल्कि जमीन से ओस निकलते थे और मिट्टी को गीला करते थे। तो तब तक जमीन के अंदर कोई भी क्या नहीं होता था, कोई भी खेती, अपने हिसाब से कोई खेती बाड़ी कार्य नहीं होता था। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा है, तुम क्या करो, आपको दूसरी अध्याय 4 और 5 आयत, दूसरी अध्याय 4 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और पृथ्वी पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुम्हरा पृथ्वी से उड़ता था, वही कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती थी। तो पृथ्वी पर कोई खेती बाड़ी मेहनत नहीं थे, क्योंकि करने वाले मनुष्य नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम क्या करो, खेती करो और उसकी सुरक्षा रखो। खेती करने से आप देखिए, बंजर जमीन हरा भरा हो जाता है, हरा भरा में छोटे छोटे पौधे आ जाते, पौधे में फूल आ जाते, उसमें फल आते। जैसे अपनी भाषा में तरकारियां, वेजिटेबल्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गए, फूल की पौधे हो गए, कितने हरे भरे खूबसूरत होता है। इसके बाद में बड़े वृक्ष होता है जिसमें फल होता है, फिर बीजे होती हैं। बीजे क्यों? बीजे से अपनी अगली पीढ़ी को बनाए रखे, बीजे को अपने अगली पीढ़ी को बनाने के लिए बीजदार वृक्ष है।
तो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर धरती पर रखने के एक गहरी भेद में अभी बताया, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। धरती पर परमेश्वर की महिमा को मनुष्य के द्वारा प्रकट करना था। तो आज ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आपको ऐसे फालतू नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने की पात्र होकर परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं परमेश्वर का महिमा प्रकट करने वाला हूं, करने वाली हूं। इसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया, इसलिए प्रभु ने मुझे जन्म दिया, इसलिए प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु ने मुझे जीवित रखा, इसलिए प्रभु ने मुझे उस बहुमूल्य कार्य के लिए बुलाया और मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करना है। नंबर 1। आमीन। दूसरी बात, मुझे कार्य करना है ताकि जिस वातावरण पर, जिस धरती पर प्रभु ने हमें रखा है, या जिस जमीन पर प्रभु ने हमें रखा है, या जिस शहर में प्रभु ने हमें रखा है, जिस गांव में प्रभु ने आपको रखा है, उस वहां हमें कार्य कर कर उस वातावरण को हरे भरे खूबसूरती में बदल कर एक उच्च स्तरीय लेवल पर इस धरती को हरे भरे और आशीष में भरपूर करना है। यह नहीं सोचना मुझे अपनी काम करना, बस अपने आप से मतलब है, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। यह नहीं सोचना, यह नहीं सोचना। समझाए कि नहीं? आजकल लोग स्वार्थी हो गए, लालची हो गए, जिस वजह से क्या नहीं हो रहा है, जिस वजह से परमेश्वर की जो सृष्टि के महत्व पर हम पहुंच नहीं पा रहे। तो आज रात को परमेश्वर ने संदेशा दिया है, ये सृष्टि का महत्व यह है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले बनूं। साथ साथ जिस वातावरण में प्रभु ने हमें रखा है, उस वातावरण को हमें क्या करना है, खूबसूरती में बदलना है। आपको देखिए, जिस घर में आप रहते हैं उस घर को बार बार आप साफ सफाई करते हैं, आप उसको लिपा पोताई करते हैं, पेंटिंग करते हैं और साज सजावट करते हैं और अच्छे पर्दे डालते हैं, सोफे के कवर डालते हैं, बिस्तर की चादर बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, झाड़ू पोछा 2-2 बार लगाते हैं। क्यों? अपने घर खूबसूरत हो। इसके बाद घर के बाहर भी क्या करते हैं, हम आंगन को झाड़ते हैं और अपने रास्ते को भी हम कचरा बनाने नहीं देते हैं, और हम आसपास में पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, है ना। आपके आंटी को देखा, उसको तबीयत खराब है, फिर भी वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे और बगीचे के पीछे लगे रहता है। उसमें से ज्यादा खाने को उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मेहनत ज्यादा करते ताकि वातावरण को हरे भरे सुंदर बना रखे। यही परमेश्वर की योजना है। अब इसके अंदर की आत्मिक संदेश क्या है? परमेश्वर ने जहां आपको रखा है उस वातावरण में आपको कार्य करना है। जैसे खेत में कार्य करता है, घर में कार्य करता है, वैसे परमेश्वर की खेती में आपको कार्य करना है, परमेश्वर के घर में कार्य करना है, प्रभु की सेवकाई की कार्य करना है, प्रभु की महिमा की गुणानुवादों को करना है, प्रभु की गवाह बनना है आपको, और उसकी कहे हुए मार्गों पर चलना है, उसकी विधियों को हमें पालन करना है। नंबर 1। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, ये काम करने के साथ साथ जिस सेवकाई के स्तर पर आप हैं, आपको वहां काम कर कर उसे एक उच्च स्तरीय लेवल पर आपको लेके जाना है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग को समझ आ रहे होंगे। ये परमेश्वर की सृष्टि का एक महत्व है। इसलिए हमारी अंदर की उस आलसीपन स्वभाव को हमें खत्म करना है, हमारे स्वार्थी सोचों को हमें खत्म करना है, हमारी लोभ की बातों को हमें खत्म करना है, हमारी आलसीपन को खत्म करना है, हमें उत्साह में बने रहना है। मुझे कार्य करना है क्योंकि कार्य करने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया। किसान अपने खेत में जैसे कार्य करते हैं, कारीगर अपने कामों में कैसे कार्य करते हैं, कारखाने में कार्य करते हैं, वैसे हम कार्य करते रहे। लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया, उस बुलाहट में उसके आत्मिक सेवकाई भी
करते जाएं और वातावरण को हरे भरे, अनुग्रहित और आशीषित बनाए रखें। आपको देखने वाले बोले, हाँ आपकी बहुत अच्छी घर है, बहुत खूबसूरत है, आपकी बगीचा अच्छी है, आपके गार्डन अच्छे हैं, आपकी खेती अच्छी है, आपकी फसलें अच्छे करके आपको जैसे तारीफ करें, जैसे उसकी महिमा करें, उसी तरीके से आपकी परमेश्वर की आत्मिक जीवन में भी आपको कार्य करना है। उस सेवकाई कर परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना है, साथ साथ उस वातावरण को भी एक उच्च स्तर में, उच्च लेवल में, उच्च स्तरीय आपको लेकर जाना है। यह परमेश्वर के सृष्टि का एक रहस्य है, एक भेद है। हालेलुया। अब एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम है मनुष्य को बाकी सृष्टि आप ध्यान से सुनने का, जमीन और आकाश, तारे सितारे सब कुछ है ना, समुद्र अलग हो गया, रोशनी अलग हो गया, और मेघमंडल अलग हो गया, ऊपर की पानी अलग हो गया, जमीन का पानी अलग हो गया, पानी को समुद्र बनाया, चूंकि जमीन को धरती बनाया, उसके अंदर पेड़ पौधे को बनाया, आगे जाकर सूरज और चांद को बनाया, सितारों को बनाया, बाद में जानवरों को बनाए, परिंदों को बनाए, है ना, ये सबको बनाया। प्रभु ने बोला होने दो, हो गया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, दो मनुष्य के अंदर एक धरती का मिट्टी भी है और परमेश्वर की आत्मा भी है। दो स्तरीय वस्तुओं से, यानी आसमानी वस्तुओं से भी और दुनियावी वस्तुओं से भी हमें बनाया। आपको समझ आए होंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदर जैसे परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले बनाए, मिट्टी से बनाया, बनाने के बाद में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, हम उत्पत्ति में के 2 अध्याय 7 आयत में श्वास को फूका लिखा हुआ, लेकिन असली परिभाषा में वो रूहक है, परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जकरिया में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी, आप कोई किसी के पास बाइबल है तो आप निकाल कर पढ़ सकते, 2 अध्याय 7वीं आयत, वहां लिखा हुआ है, जकरिया 12 की पहली आयत, जकरिया की प्रवचन पुस्तिका 12वीं अध्याय पहली आयत है ना, जकरिया नबी के सहीफा 12वीं बाब उसकी पहली आयत में साफ लिखा हुआ है, इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है। इस शब्द को उत्पत्ति यानी पैदाइश 2 अध्याय उसकी 2री आयत के साथ कनेक्ट कीजिए। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर जीवन की श्वास को भर दिया। आप समझते होंगे कोई टायर के अंदर हवा भरते, बल्कि ऐसा नहीं, मनुष्य की शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को क्या किया है? हम जकरिया में पढ़ते हैं, आत्मा को रचने वाला, आत्मा को मनुष्य के अंदर रचा। आत्मा आने से मनुष्य जीवित प्राणी बनता है, उस आत्मा जाने से जीवित प्राणी मर जाता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, पूछे इंसान मरते कैसे? मरने के कई कारण बता, बोले दिल की दौरा पड़ गया, ब्रेन डेथ हो गया, एक्सीडेंट से मर गया, बीमार थे, अचानक मृत्यु हो गया, बताते हैं। लेकिन बाइबल मृत्यु का कारण बताता है, बाइबल मृत्यु को कारण बताता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसके लिए मॉनिटर में रखे, क्या मॉनिटर को क्या बोलेंगे आखिरी में, जो जीवन श्वास प्रणाली, जीवन रक्षक प्रणाली है, हाँ जीवन रक्षक प्रणाली, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, वेंटिलेटर में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अंदर वो वेंटिलेटर की सहायता से सांस अंदर जाएगा, फेफड़े में सांस जाएगा, तो ये सीना थोड़ा उड़ते रहेंगे, नीचे जाएंगे, तो हम सोचेंगे उसका जीवन है। लेकिन किसी वैद्य शास्त्र, किसी वेंटिलेटर किसी मनुष्य को स्थायी जीवन नहीं दे सकता है। वो थोड़ी देर के लिए हमारी खुशी, हमारी आनंद के लिए, हमारी तसल्ली के लिए, थोड़ी देर के लिए हम देखकर तसल्ली पा सकता है। लेकिन मृत्यु क्यों होता है?
क्योंकि जिस आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर डाला, उस आत्मा चले जाने से आपकी मृत्यु होता है। यस। ये बल्ब के अंदर प्रकाश रोशनी इसलिए आता है, इसके अंदर बिजली आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का बटन को बंद कर दिया जाता है और रोशनी बंद हो जाता है, बस इतनी बात समझ लीजिए। तो हमारे हमारे अंदर जीवन तब होता है जैसे पंखा घूमता है। पंखा क्यों घूमता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी अंदर गए। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी बंद करता है तो पंखे का घूमना बंद हो जाता है। जैसे परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर डालने से मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उस आत्मा को जब वापस परमेश्वर ले लेता है तो मनुष्य की मृत्यु होता है। एक उदाहरण जल्दी बताता हूं वचन से। प्रभु यीशु मसीह जीवित रहते हुए एक धनी आदमी के बारे में कहता है, जिसके खेत में बहुत सारे फसल हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से फसल, अनाज, दाल, तिलहन हुआ। उसने अपनी गोदाम जिसके अंदर इसको भरकर रखता है, उसको बड़े बड़े गोदाम बनाए, क्योंकि उसके अंदर रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, फसल ज्यादा थे। तो बड़े गोदाम बनाया। उसने पूरी अनाज को, दाल, तिलहनों को, तेल, मसालों को भर दिया और अपने आप से कहता है, बहुत दिन के लिए मैंने कमा कर रखा है, इसलिए अपने आप से खाओ पियो कर तो मरना है। आप शायद उस वचन को सुना है तो मालूम है यीशु ने क्या बोला? हे मूर्ख, आज मैं तेरे प्राण को तुझसे मांग लूं। इसको असली परिभाषा में, आज मैं तेरी आत्मा को तुझसे ले लूं। मैं ऐसे बताऊं, मैंने तेरे अंदर डाला हुआ आत्मा को आज अभी मैं वापस ले लूं, तो तूने कमा कर रखा किसके लिए होगा? आपको मालूम है क्या हुआ उसके साथ? वो उसी घड़ी, अपनी भाषा में ऐसे बोले, उसी घड़ी उसको दिल की दौरा पड़े, डेथ हो गया। पूछो क्यों? अरे इतनी सारी बातें मैंने बना कर रखा बहुत दिन के लिए, खाते पीते यश करने के लिए, लेकिन प्रभु ने एकदम बोल दिया, मैं आज तेरे प्राण को, तेरी आत्मा को मैं तुझसे ले लूं। तो हम एक बात बता रहे हैं, मनुष्य के अंदर दो चीजों से, एक स्वर्गीय वस्तुओं से, एक धरती के वस्तुओं से। ध्यान से सुने, धरती के चीजों से भी मनुष्य पूर्ण नहीं हुआ। मनुष्य पूर्ण तब हुआ है जब आसमानी चीजों से उसे भर दिया। इसको समझ आ रहा है? हालेलुया। आप अपने आप को कमजोर नहीं समझना, बोलना पंच धातु हमारे अंदर है, मारेगा तो राख बनना है, तो मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी से लिए मिट्टी में मिलना। ये आपकी बेवकूफी सोच है भैया। आप मनुष्य सिर्फ मिट्टी से नहीं बना, आपके अंदर स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय व्यक्ति ने, स्वर्ग ने आपके अंदर उस स्वर्गीय वस्तु को रखने से तू जीवित प्राणी बने। आमीन, हालेलुया। जिस वजह से तू देखने लग गया, सुनने लग गया, बोलने लग गया, सोचने लग गया, चलने लग गया, कार्य करने लगे और बड़े बनते रहे। तो मेरी संदेश यह है, मनुष्य के अंदर दो चीजें हैं, एक स्वर्गीय और एक धरती का। ध्यान से सुनना। पूछो ऐसे क्यों? अच्छा, इससे पहले जितने भी सृष्टि है वो कोई स्वर्गीय चीज नहीं उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ मिट्टी का अंश हो या मिट्टी में मिल जाते हो। प्राणी भी मरता तो मिट्टी में मिल जाता ना, मिट्टी का, क्योंकि मरेगा तो मिट्टी में मिल जाता, खत्म हो जाता, वो हवा में उड़कर वो समाप्त नहीं होता। इसके मतलब बाकी तमाम सृष्टि इसी मिट्टी का है। मनुष्य की सृष्टि सिर्फ मिट्टी का नहीं, मिट्टी और स्वर्ग दोनों मिलकर हुआ है। यदि आप समझ सकते तो समझ लीजिए, सीख लीजिए। पूछिए ऐसे क्यों? उसी में एक संदेशा है। संदेशा यह है, मनुष्य को इसलिए परमेश्वर ने उस तरीके से बना ताकि आप स्वर्ग और पृथ्वी का एक चैनल बन सके। चैनल को क्या बनेंगे? एक दरिया, एक रास्ता बन सके, एक कड़ी बन सके और स्वर्गीय अनुग्रहों को धरती पर उतारने का एक दरिया बन सके।
स्वर्गीय अनुग्रहों को धरती पर उतारने का एक दरिया बन सके, स्वर्ग की महिमाओं को धरती पर प्रकट करने का एक दरिया बन सके, स्वर्गीय आज्ञाओं को धरती पर पूरा करने के लिए क्या बोलेंगे, स्वर्ग के आज्ञाओं को धरती पर व्यवस्थित करने के लिए एक माध्यम बनाया। इसलिए मनुष्य को इन तमाम प्राणी परिंदों से हटकर बनाया और अधिकार दिया है। प्रभु माफ करे, प्रभु माफ करे, दुनिया की लाखों लोग इस सच्चाई को नहीं जानते। तो बोले पैदा हो गया, अरे मरना है, खाओ पियो ये करो, मरना है। भैया तू अपने आप को ऐसे समझ लीजिए, ये एकदम आप कमजोर नहीं समझना, ये एकदम आप तुच्छ नहीं समझना। आप स्वर्गीय वस्तुओं से भरे हुए हैं। आपके अंदर जो आत्मा से परमेश्वर ने भरा वो धरती का नहीं बल्कि स्वर्ग का है। वो आने से हम जीवित प्राणी बन गया, वो आने से हम मनुष्य बन गए। मनुष्य के अर्थ होता है मनन करने वाला। प्राणी सोचता नहीं, प्राणी अपने स्वामी को भी सींग मार देते हैं, प्राणी अपना स्वामी को भी काट देता है, प्राणी जिसको जो उसको दूध पिलाता है उसको भी डस लेते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर सोचने का स्वभाव है, मनन करने का, इसलिए उसको मनुष्य मनन करने वाला है। क्यों मनन क्यों करता है? क्योंकि आपके अंदर सोचने की क्षमता है, आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान है, आपके अंदर एक आत्मा परमेश्वर ने डाला है। उस आत्मा की वजह से आपके अंदर प्राण हुआ है, आपके मन हुआ है, आपकी सोचने की क्षमता हुआ, आपको समझने की क्षमता हुआ और आपको सीखने की क्षमता मिली है। तो हम क्या कर रहे थे? आपको स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक दरिया बना कर रखा ताकि स्वर्गीय बातों को आपके ऊपर प्रकट कर सके। दो बातें आज मैंने बताया। एक और बात मैं आपको इसी सिलसिले में बताना चाहता हूं, वो यह है, आप दूसरे अध्याय 19 और 20 आयत को पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब पढ़ेंगे दूसरे अध्याय 19 और 20 आयत पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे जो है उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। इधर एक ऐसे खूबसूरत बातें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक घटना है, हर बातें यहाँ पर जिक्र नहीं। इससे पहले परमेश्वर की आज्ञा की पालन करने वाले, परमेश्वर की सेवा में लगे अरबों खरबों स्वर्गदूत है। वो कमर कसकर परमेश्वर की सेवा में दिन रात खड़े हैं। तो मैंने एक यहूदियों की पुस्तक से इस प्रकार पढ़ा था, परमेश्वर ने ये सृष्टि के बाद में स्वर्गदूतों को बोला इनको नाम रखो। स्वर्गदूत ने अपनी भाषा में नाखून काटकर देखते रहे क्या नाम रखूं, हमें क्या पता क्या नाम रखना। स्वर्गदूत नाम रखने में नाकामयाब रहे। तब परमेश्वर ने आदम को बोला, आदम अब तुम इनको नाम रखो। आदम को 2 बार शक करने के मौका नहीं मिला, बल्कि उसने हर प्राणी के ऊपर जो कहा वो उसका नाम हो गया। इसके अंदर संदेशा है। संदेश क्या है? पहले मैंने इसके बारे में कहा, स्वर्गदूत सिर्फ स्वर्गीय वस्तु है, वो धरती के वस्तुओं से उन्हें बनाए नहीं। स्वर्गदूतों को मिट्टी के शरीर नहीं है, ध्यान से सुने, वो आत्मा शरीर होता है, आत्मरूपी शरीर होता है। ठीक है? इसलिए धरती पर मिट्टी से बना हुआ चीजों को, धरती के चीजों को वो नाम नहीं रख पाया। यदि स्वर्ग की कोई चीज का होता, सितारों के नाम होता, शायद
स्वर्गदूतों को बोले वो सितारे को नाम रख लो, रख सकता है, लेकिन धरती के बाद आगे स्वर्गदूत नाकामयाब हुआ, वहां आदम ने नाम रखा। आदम ने क्यों रखा? एक संदेश है इसके अंदर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाकर अपनी आत्मा को उसके अंदर रच कर रखा। ये बात आपको मालूम है। इसके मतलब मनुष्य कौन है? मनुष्य परमेश्वर की छोटी नमूना है। मनुष्य वचन के मुताबिक मनुष्य परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का माध्यम है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने की माध्यम है, परमेश्वर के हृदय की इच्छाओं को जानने वाला है। तो देखिए, परमेश्वर जिस प्राणियों को क्या नाम रखना था, वो परमेश्वर की संतान होकर आदम के मुंह से आदम ने उन प्राणियों को नाम रखा, वो नाम हो गया दुनिया के अंदर। एक बात है, दुनिया के अंदर अभी तक हाथी का नाम बदलकर उसको बिल्ली नाम नहीं रखा, बिल्ली का नाम बदलकर उसको चूहे भी नहीं रखा, किसी भाषा में नहीं रखा, किसी जाति ने नहीं रखा। हर भाषा में हाथी, भाषा में अलग अलग नाम पुकारा जाता है, लेकिन हाथी तो हाथी है। समझाए कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है क्या नाम पुकारना था। परमेश्वर ने भले अपने मुंह से नहीं पुकारा, अपनी सृष्टि, अपनी संतान होकर, अपनी आत्मा से भरे हुए, अपने हाथों से रचा हुआ, अपनी स्वरूप में बनाया हुआ, अपनी समानता में बना हुआ मनुष्य को बोला तुम इसको नाम रखो। तो बिना किसी शक से आदम ने नाम रखा। भैया दुनिया में अब तक कितनी सृष्टि है हमें पता नहीं, शायद वैज्ञानिकों को पता होगा। यह बिल्कुल एक सच्चाई है। इसके अंदर एक और महत्व है, वो महत्व यह है, हम परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह की प्रवचन पुस्तिका यिर्मयाह चैप्टर 1 उसके 5वीं आयत, पहले अध्याय उसके 5वीं आयत में कहता है, तो माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। 1:5 पढ़िए, यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत मैं यहाँ से पढ़कर सुनाता हूं ताकि सभी लोग सुन सके। पढ़ लीजिए। गर्भ में रचने, मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये एक भविष्यवक्ता यानी एक यिर्मयाह नामक एक बालक, नौजवान बालक की ऊपर प्रभु की जो वाणी एक बार जिस सेवकाई के लिए, जिस मिशन के लिए उसको भेज रहा था, उसने मना कर, नहीं मैं अभी बच्चा हूं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तब परमेश्वर उसे कहता है, तू जन्म होने से पहले मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है। अर्शिया की लिखा हुआ। तो कोई चीज जन्म होने से पहले, कोई चीज जन्म होने से पहले उसका नाम पुकारने वाला हमारा परमेश्वर, उसी परमेश्वर की संतान होकर, उसी परमेश्वर के हृदय की बातों को सृष्टि किया हुआ सृष्टि के ऊपर आदम ने कहा और वो नाम हो गया। तो मैं सृष्टि के कुछ भेद और महत्व आपको बता रहा था। आज ये 2-3 बात आप जानने के बाद आपको 2-3 और आयत पढ़ना, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। कल मैंने कहा परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखना चाहता है या फेलोशिप रखना चाहता है। अंग्रेजी में उसको कम्युनियन बोलो या फेलोशिप बोलो। परमेश्वर की सृष्टि का खास व्यक्तिगत, ये सब क्या है? धरती के प्रति अभी तक जो बातें हमने कहा, फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ, सब कुछ अपने वश में कर लो और अधिकार रखो, काम करो, उसकी रक्षा करें, ये सब धरती के संबंध में है। लेकिन परमेश्वर को कुछ व्यक्तिगत इच्छा थी मनुष्य की सृष्टि के प्रति, पर्सनल, अपने निजी कुछ स्वार्थता उसी में थी। वो क्या है? वो है मनुष्य के साथ एक रिश्ता बनाए। मनुष्य के साथ क्या बनाए? एक रिश्ता बनाए, एक रिश्ता जोड़े। रिश्ता इसलिए वचन कहता है, मैं
तुम्हारा पिता हूं करके कहने को नहीं लग जाता। उसने, हम उनके संतान हैं, वो हमारे पिता, इसलिए हम प्रार्थना में है हमारे पिता, है हमारे बाप, ये हमारे स्वर्गवासी बाप, ये हमारी आसमानी बाप, ये हमारी स्वर्गवासी पिता। क्योंकि हमें एक रिलेशन, रिश्ता, तो परमेश्वर को मनुष्य को बनाने का व्यक्तिगत निजी बात क्या है? पहला मनुष्य के साथ एक रिश्ता बना। तब तक रिश्ता किसके साथ था? स्वर्गदूतों के साथ। तो उनको समझ में आएगा इनके साथ रिश्ता रखने से ये कभी भी कर सकता है, धोखा दे सकता है, मुझे छोड़ जा सकता है, कभी भी इनके अंदर मजबूरी आ सकता है, घमंड आ सकता है, मेरे वजनों पर ऐसे कर सकता है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समार्थ में, अपनी संतान होकर मानव जाति को बनाया और वो हमारे पिता बन गए, हम उनके संतान बन गए। नंबर 1 जो खास, सबसे खास महत्वपूर्ण बात रिश्ता रखना था, इसको हम रिलेशन कहते हैं। दूसरी बात, कल मैंने कहा था, दूसरी बात वो हमारे साथ संगति रखना चाहता है। रिश्ता और संगति, ये बात आपको मन से हटाना नहीं। परमेश्वर मनुष्य को बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक क्या है? एक रिश्ता बनाए रखना, दूसरा संगति बनाए रखना, और एक संगति बनाए रखना। रिश्ता और संगति। अब रिश्ते को जीवित रखना तो संगति की जरूरत है। माता पिता की रिश्ता, बच्चे और माता पिता के बीच का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता, इसको सब रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? लेकिन जब तक उनके साथ हमारी आना जाना, उठना बैठना, लेन देन, व्यवहार नहीं है, वो रिश्ता नाम से रह पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक रिश्ता बनाकर छोड़कर खत्म नहीं किया। परमेश्वर यही चाहता था, मैं उनके बीच में रहूं, मैं उनके बीच में वास करूं, मैं उनके बीच में वास करूं। इसलिए प्रतिदिन ठंडे वक्त परमेश्वर एदन वाटिका में उतर आता था और आदम हवा उनसे मिलने जाते थे, उनके साथ ढेर सारे बातें करना, उनके साथ अपनी भाषा में जो कुछ बैठना या आनंद मनाना, खुशी मनाना, बातचीत करना, स्वर्ग की बातें करना, धरती के हालचाल पूछना, आज क्या क्या किया है, कौन सा प्राणी कहाँ कहाँ है, किसी प्राणी का कोई कमी तो नहीं है, तुमने क्या क्या काम किया, क्या क्या फसल उगाया, क्या क्या खेती किया, कहाँ कहाँ सुरक्षा किया, तुम्हें कोई तक, ठीक है। जिस तरीके से एक वार्तालाप, एक रिश्ते, एक प्यार वहां बने रहे। अब इसके अलावा पूरे वचन के अंदर जांच के देख लिए, पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, परमेश्वर की सृष्टि के पीछे एक और उद्देश्य था। वो आप पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे आप? उत्पत्ति के पुस्तक, नहीं उत्पत्ति नहीं, आप निर्गमन में जाइएगा, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन में हम जाएंगे। निर्गमन जाने से पहले आप उत्पत्ति के पुस्तक में से एक आयत को आपको पढ़ना है, वो है 22 के 5। 22 का 5 पढ़िए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। लौट आएंगे। यहाँ एक शब्द अब्राहम अपने बेटे इसहाक की बलिदान यानी कुर्बानी के विषय में कहता है, वहां एक आराधना की बात आ रहे है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता था, ये सबसे पहला मनुष्य को बनाने के महत्व आराधना नहीं था। वो आराधना शब्द सबसे प्रथम बार कहाँ लिखा गया मालूम है? यहां पर लिखा हुआ है, दंडवत।
परमेश्वर को हम जाकर क्या करेंगे? करके आएंगे। वर्शिप शब्द की डेफिनेशन वहां दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात में जाएंगे। आप आयत पढ़ेंगे, निर्गमन 29 अध्याय उसकी 45 और 46 आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन यानी एक्सोडस, उसको उर्दू में खरूज कहता है, खरूज। उसकी 29 बाप, उसकी 45 और 46 आयत। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा। खुदावंत खुदा परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो मिस्र देश से निकाल आया, कि उनके मध्य निवास करूं। उनके मध्य निवास करूं, मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। इधर 2 बार आपने एक ही शब्द को सुना, उनके मध्य निवास करूं। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने की आगे की एक भेद यह है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में निवास करूं, मनुष्य के बीच में निवास करूं, मनुष्य के बीच में निवास करूं। परमेश्वर किसी कोने पर, या परमेश्वर स्वर्गादि स्वर्ग पर विराजमान है, लेकिन वो चाहता मनुष्य के बीच में वास करूं। अब मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय में आप जाएंगे, 16 की 18 में हम क्या पढ़ते हैं? एक महत्वपूर्ण आयत परमेश्वर कहता है, परमेश्वर 16 की 18वीं आयत। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि 18 की 20वीं आयत, 18 अध्याय 20वीं आयत। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। देखिए, एदन में कितने मनुष्य थे? 2, आदम और हवा, 2 ही थे। और परमेश्वर की इच्छा उनके बीच में वास करना। इस्राएली लोग जितने हजार लाखों भी थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यही था, मैं उनके बीच में निवास करूं। अब नए नियम में, नया अहदनामे में मत्ती के इंजील 18 बाब उसके 20वीं आयत में कहता, जहां 2 या 3 जो भी हो, मैं उनके बीच में रहूंगा। देखिए, परमेश्वर की सृष्टि का एक सर्वप्रथम उद्देश्य यही था, परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहे। पहले मैंने कहा एक रिश्ता बनाए, दूसरा उनका बीच में रहे। साल में एक बार कभी झलक दिखाने वाला नहीं, या किसी अमावस पुन्नम पर या किसी ईद त्योहार पर चेहरा दिखाने वाला नहीं। हमारे परमेश्वर कहता, मैं उनके बीच में रहूं, उनके बीच में रहूं, उनके बीच में रहूं। हालेलुया। इतना भी नहीं, हम आगे जाकर वचन में ये सीखता है, परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे शरीर के बीचों बीच जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले हिस्से में, हमारे मन में, हमारे हृदय में वो वास करना चाहता है, वास करता है। तो मनुष्य की सृष्टि की बहुमूल्य उद्देश्य एक रिश्ता बनाना और उनके बीच में बने रहना। हालेलुया। अब रिश्ते को लगातार बना रहना तो बीच में रहना पड़ेगा भैया। हम रिश्ते छोड़कर जब मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में कई मील दूर चले जाएगा तो रिश्ते कैसे बना रखेगा? रिश्ता वो होता है, खुशी में भी आप बीच में, दुख में भी आप बीच में, संकट में भी और आनंद में भी आपकी उपस्थिति उस घर में हो, उस व्यक्तियों के साथ हो, तो आपके रिश्ता बना रखता है। कहते कि नहीं, हमारी मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में वो बंदे ने हमें साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ रहा। हम उनको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारा जीवन में बहुत बड़े कार्य किया।
सभी हमें छोड़ कर गए थे, लेकिन हमारे मुश्किलों में, हमारे परेशानियों में, हमारे संकटों में वो हमारे साथ दिया है। तो हमारे रिश्ते कितने गहराई में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर अपने रिश्ते को हमारे बीच में बनाए रखना चाहता था, और ये उसका सृष्टि का उद्देश्य था। एक दो आयत और पढ़िएगा, फिर हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। एक दो आयत कहाँ पढ़ेंगे आप जाएंगे इस वक्त, आप जाएंगे पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में जाएंगे। कुरिन्थियों की पहला पत्री पहला अध्याय और 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 9 आयत। फर्स्ट कोरिन्थियन फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स 9। कुरिन्थियों की पहला पुस्तक पहला बाब और 9वीं आयत पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। फेलोशिप, संगति, कम्युनियन, फेलोशिप, यानी परमेश्वर की संगति में हमें बुलाया है। परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इतना भी नहीं, अब चलेंगे पहला यूहन्ना की पत्री में। चलिए पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसकी 3री आयत पढ़िए। जो कुछ हमने देखा और पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 3री आयत। फर्स्ट जॉन, द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, द एपिस्टल ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 पढ़िए। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। देखिए सहभागिता, संगति किसके साथ? पिता के साथ संगति, सहभागिता, कम्युनियन, फेलोशिप, है ना। अब आप एक और आयत पढ़ेंगे, पहला दूसरा पत्रस निकाले। दूसरा पत्रस में भी पहला अध्याय 3री आयत में भी एक बात लिखा हुआ है, उसने हमें बुलाया, हमें पहचान कर दिया है। ईश्वर की सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवित और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सद्गुण के अनुसार परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन यूहन्ना में सबसे अच्छा लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ सहभागी और सहभागिता के लिए हमें बुलाया। ये बात को ध्यान रखना है, फेलोशिप के लिए। परमेश्वर के साथ फेलोशिप, संगति, फेलोशिप अंग्रेजी शब्द संगति, उर्दू में कहता है रफाकत। खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए हमें बुलाया गया। खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए खुदा ने हमें बनाया। हमारे बीच में खुदा आकर रहना चाहता है, इसलिए खुदा ने हमें बनाया। और खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखने के लिए खुदा ने हमें जन्म दिया, खुदा ने हमें बुलाया, खुदा ने हमें जीवित रखा है प्रतिदिन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज हमें ये बात समझ में आता है, हमारी सृष्टि के महत्व क्या थी। हमारी सृष्टि के महत्व मैंने शुरू में कुछ बातें बताया, वो आपकी वचन की जानकारी के लिए भूलना नहीं। क्या क्या था? फूलो फलो, पृथ्वी पर बन जाओ, अपने वश में कर लो और अधिकार रखो, और बगीचे में काम करो और उसको सुरक्षित रखो। ये 6 बात मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर के निजी
कुछ इच्छाएं थी। वो निजी इच्छाएं यही थी, मैंने पहले बताया, परमेश्वर दुनिया में जमीन पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। साथ साथ जिस धरती पर प्रभु ने हमें रखा वहां हम काम करके, जिस लेवल पर प्रभु ने आपको रखा उधर काम करके उसको एक उच्च स्तरीय लेवल पर, अनुग्रहित लेवल पर हमें लेके जाना है। इसलिए प्रभु ने हमें बनाया। यस, ठीक है ना। उसमें एक और बात मैंने बताया, मनुष्य को शरीर धरती से बनाया, लेकिन उसकी आत्मा और प्राण स्वर्गीय है। आत्मा को हमारे अंदर रचने से हमें प्राण मिला। तो स्वर्गीय और धरती दोनों वस्तु मिलकर बनने से हम स्वर्गीय और धरती वस्तुओं के बीच का एक चैनल, एक दरिया, एक वसीला बने, ताकि परमेश्वर हमसे बातें करते रहे, उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करे, उसकी आज्ञा को धरती पर बनाए रखे, उसकी आज्ञा को धरती पर उसी अनुसार हम चल सके, और हमारे धरती और आसमान के बीच की एक कनेक्शन बनकर हमें बनाए रखा है। आमेन, हालेलुया। और जो परमेश्वर की निजी महत्वपूर्ण बातों की सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था, उनके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता था, उनके साथ संगति बनाए रखना चाहता था। इधर एक शब्द, एक शक आपको होगा, मेरे साथ वचन सुनने वालों के साथ शायद एक शक होगा, फिर ये आराधना, आजकल की आराधना के सिस्टम कहां से हुआ भैया? एक ही शब्द में मैं कहता हूं, पूरी वचन को जांच पड़ताल करो। आज के दुनिया के अंदर की आराधना का सिस्टम, मनुष्य पाप कर कर परमेश्वर की महिमा से रहित होकर एदन वाटिका से बाहर कर दिया। अब दोबारा इसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति उनके लिए अनुमति न दिया, और जोरावर फरिश्तों को जलते हुए नंगे तलवार को लेकर उनके द्वार पर पहरा दिया, और आदम हव्वा दोबारा इसके अंदर प्रवेश न कर पाए। जिस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति से निष्कासित किए हुए, अलग किए हुए मानव जाति, परमेश्वर की महिमा नष्ट किया हुआ मानव जाति, पाप कर कर परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हुआ मानव जाति, पाप कर कर एक कोयले के समान जलते हुए आग की शोले, आग नष्ट होकर खत्म होकर जब कोयला बनता है, ठीक उसी तरीके से बाहर फेंका गया। तब मनुष्य सोचने लगा, करने लगा, किसी न किसी तरीके से मेरी आराधना के द्वारा मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, मेरे परमेश्वर को मैं खुश कर दूं। और परमेश्वर को प्रसन्न करने की तरीका है आजकल की दुनिया की आराधनाएं। किसी भी धर्म, जाति, भाषा, वंश, कुल की आराधना के पीछे की मकसद, लक्ष्य को आप जांच लीजिए, पूछ लीजिए, वो यही है, भगवान को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, प्रभु मुझ पर क्या करें, खुश हो जाएं और मुझे आशीर्वाद दें। खुदा मुझ पर क्या करें, अपने 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 अपनी दया करें, प्यार करें, और हमसे खुश हो जाएं और हमें बरकत दें। हमारी भगवान हमसे दया करे और हमारी गलतियों को माफ करे और हमें आशीष दे। तो हर जाति, भाषा, धर्म की आराधना का पीछे का महत्व, यानी उनकी कंसेप्ट ये है। ये कहां शुरू हुआ? आफ्टर द सिन, व्हेन द मैन कमिटेड द सिन and he lost the glory of the Lord and he expelled from the Garden of Eden. Then the man began to start the worship, to bringing the offering for sacrifice. परमेश्वर के सामने कुछ वस्तुओं को लेके आना, चढ़ाव करना, प्रभु जी इसको ग्रहण करें और मुझे आशीष दीजिए, इसको प्रसन्न कीजिए इस पर और मुझ पर दया कीजिए।
ये लीजिए, हर जाति, भाषा, मनुष्य, धर्म के लोग भिन्न 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 तरह की चीजों को अर्पण करते हैं, ताकि उनका कोशिश यही है, शायद ये हम ऑफर करने से, चढ़ावा देने से शायद मेरे ईश्वर मुझ पर दया करेगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे जितने भी धार्मिक कार्य, धार्मिकता के कार्य मेरे समान दाग लगा हुआ चित्र के समान है। मनुष्य के जितने भी पुण्य के काम है ना, उसके बड़े बड़े कार्य है, परमेश्वर के सामने दाग लगा हुआ चितड़े के समान है। परमेश्वर उससे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की किसी हाथों की सेवा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सारी सृष्टि के करता है, वो सारी सृष्टि के करता है। आप प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय की एक आयत इसी वक्त मेरे मन में आ रहे हैं, आप पढ़ने के लिए ना, उसकी 24 आयत और 25 आयत, 17वीं अध्याय, अमाल 17 बाब 24 और 25 आयतें, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24 एंड 25, पढ़िए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस खुदा ने धरती और उसके अंदर की तमाम वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो आसमान और धरती की स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के, किसी फूल की, किसी माला की, किसी कपड़े की, किसी तेल की, किसी मोमबत्ती की, किसी अगरबत्ती की, किसी लोबान की, किसी वो चीज की, किसी 10 पैसे की आवश्यकता हो, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। मनुष्यों की हाथों की सेवा नहीं लेता, क्योंकि उसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसको ना दूध की जरूरत है, उसको ना अंडे की जरूरत है, उसको ना मुर्गा की जरूरत है, उसको ना बकरी की जरूरत है, उसको ना केले की जरूरत है, उसको ना पेड़े की जरूरत है, उसको ना कपड़े की जरूरत है, उसको ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना मोमबत्ती की जरूरत है, ना लोबान की जरूरत है, ना कपूर की जरूरत है। परमेश्वर को तुम्हारी कोई दान पुण्य चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ही तमाम चीजें मानव जाति को, साथ साथ तमाम सृष्टियों को, सब कुछ वो, हम दाता नहीं बल्कि वो देने वाला दाता है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मनुष्य के हाथों की सेवा वो लेता नहीं। आगे क्या आयत भी पढ़िए। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ वो देता है। मनुष्य की छोटी सी चीजों लेकर उसकी खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं। और ये भी मैं बताऊं, हमारे विश्वासी लोग कोई मुझे सुनने वाला ये नहीं समझना ये नहीं समझना परमेश्वर को तुम्हारी पुरानी फटी हुई 10 रुपए की जरूरत है करके। आराधना भवनों में भेंट डालते वक्त लोग रगड़ कर फटी हुई, दुकान वाले ने रद्द किया हुआ, उसमें स्टिकर चिपकाए हुआ 10 रुपए की जरूरत प्रभु का नहीं, ना नए का भी जरूरत प्रभु का हो, प्रभु का 100 का भी जरूरत नहीं, 1000 का भी जरूरत नहीं, वो सब जरूरत मनुष्य की है। प्रभु के नाम से जीने वाले मानव जाति को पैसे की जरूरत है। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को आप चाहिए। आपके शरीर, प्राण, आत्मा पूरी निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र होकर खुदावंद यीशु मसीह के आने तक उसको बनाए रखना, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन चाहता है। प्रभु आपका 4 कदम जमीन नहीं चाहता है। प्रभु आपका 4 पैसा नहीं चाहता है। प्रभु आपका कोई आर्थिक मदद नहीं चाहता। प्रभु सबको सब कुछ देता है, जीवन और सब कुछ देने वाला है परमेश्वर।
उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। वो हमें दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ आशीष देता है। आमीन। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को हम चाहिए। उसने बड़ी उम्मीद के साथ, परमेश्वर ने बड़ी आशा के साथ, बड़ी इच्छा के साथ, खुदा ने बड़े ख्वाहिश के साथ जिस मानव जाति की रचना की, बड़ी सपना थे, बड़े प्लानिंग थे, बड़ी योजना थे, उस योजना के अनुसार स्वर्ग से उतरा है और अपनी प्लानिंग के मुताबिक, अपनी स्वरूप के, अपनी इमेज पर, अपनी छवि पर, अपने कार्यक्रम के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर अपनी आत्मा को उसके अंदर रचने वाला परमेश्वर, और उसके जीवन और भक्ति के जो कुछ जरूरत है सब कुछ देने वाला परमेश्वर को आज शाम को इस वचन सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों से हम इस वचन आपके पास तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है, आपके समर्पित जीवन चाहता है, आपके हृदय में वास करना चाहता है, आपके जीवन में राज करना चाहता है, आपके जीवन की कमी घटियों को पूरा करना चाहता है, आपके मुश्किलों को दूर करना चाहता है, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, आपको समस्याओं से बचाना चाहता है, आपके जीवन में आने वाले अंधकार की ताकत की हमला से आपको सुरक्षित देना चाहता है, आपके बीमारियों से चंगाई देना चाहता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना चाहता है, आपको हरा भरा रखना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। इतना भी नहीं, आपका प्राण और आत्मा और शरीर पूरे पूरे निर्दोष और पवित्र बनकर एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर पिता के सामने खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है ताकि आप कोई नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पा सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16वें अध्याय में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाकत न हो बल्कि अबदी जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, आपको जंगल जंगल कूदने की जरूरत नहीं, आपको बड़े बड़े गिरजाघर ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, पुण्य स्थानों में भटकने की जरूरत नहीं। जहां आप घुटना टेककर आंखों को बंद करते हुए अपने हाथ को परमेश्वर की ओर फैलाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं आपके रास्ते से हटा हुआ था, खोया हुआ थे, प्रभु जी मैं वापस आना चाहता हूँ, तू मेरे हृदय में राज करे, तू मेरे हृदय में वास कर, आपके नियंत्रण के अधीनता में मैं अपने आप को देता हूँ, मेरे सिर से लेकर पांव तक, मेरे अंदर बाहर प्रभु आप ही राज करे। प्रभु जी मैं आपकी सृष्टि हूँ, मैं आपके साथ संगति रखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रिश्ते में बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे जीवन में कार्य कर करके प्रभु के सामने समर्पित करेगा तो प्रभु आज आपके जीवन को बदल डालेगा। आपके अंधकार दूर होकर एक शांति आपके जीवन में आएगा, आनंद आपके जीवन में आएगा, आपका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, आपकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, आपकी मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भले आपके जीवन में समस्या हो, आपका हृदय के अंदर एक शांति और एक आनंद, एक अमन आपके जीवन में बने रहेगा। अपनी उस शांति से आपको भरेगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, ये दुनिया तुम्हें शांति नहीं देगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो अमन का शहजादा है, वो आपके जीवन में अमन से भरेगा। हालेलुया। जो सुना वो वचन अपने हृदयों में लिख डालें और इस वचन को मनन करें और हमारे साथ प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर अब धन्यवाद देते आज की वचन के लिए। परमेश्वर आपकी सृष्टि के महत्व के बारे में कुछ बातों को हमने खुदावंदा आपस में खुदावंदा मनन किया प्रभु जी, और गहरी बातों को हमें सिखाए, सिखाएगा वचनों पर हम चलने वाले बन पाए, हम आपकी महिमा प्रकट करने वाले मनुष्य बनकर धरती पर हैं, और जहां पर आपने हमें रखा है वहां खुदावंदा कार्य कर कर एक उच्च स्तरीय लेवल पर तेरी महिमा अधिक से अधिक प्रकट करने वाले लेवल पर हम पहुंच पाए, और आपके रिश्ते में बने रहे, आपके संगति में बने रहे, और आपके गुणानुवादों को करते हुए तेरे कदमों पर जीवित बनाने बन पाए। सारी महिमा सारी आदर तुझे मिले,
प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया के उद्धारकर्ता के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।